जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी ने तो हमारा हाथ बहुत पहले से पकड़ा हुआ है, हमें नहीं पता। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। मैं इसी से रिलेट करता हूँ। नूपुर की शादी एक्चुअली 2005 में डिसाइड हुई थी, दिसंबर में। और उस वक्त ये न्यू जर्सी में पीएचडी कर रही थी। मैरिज तकरीबन 15 दिसंबर 2005 की बात है ये। तो ये एक हफ्ते पहले राउंड अबाउट 7 और 8 दिसंबर को न्यू जर्सी से यहाँ नोएडा आई। और जो इनके इन लॉज हैं, शादी हैदराबाद से होनी थी। तो उस शादी से पहले जब कार्ड्स वगैरह बनाए, जैसे कि हम अभी भी कार्ड बना के पहले गुरुजी को जाके इनवाइट करते हैं, इस तरह कार्ड बनने के बाद मैंने ऐसे ही उस वक्त गुरुजी को तो नहीं जानते थे, देवी देवताओं से प्रार्थना करी रात को सोने से पहले कि आप भी इस मैरिज में आए और अपनी ब्लेसिंग्स दें। तो मन में एक आभास हुआ कि माँ पार्वती ने कहा कि मैं आऊंगी। मुझे कोई आवाज नहीं आई, बट मन में मुझे आभास क्लियर हुआ कि माँ पार्वती ने कहा कि मैं आऊंगी। तो मैंने कहा, माँ आप आओगे, पर मैं आपको पहचानूंगा कैसे? तो उसी वक्त आंखों के सामने एक स्क्रीन सा आया। उसमें एक जिगजैग, मल्टी लाइन का जिगजैग ग्रीन कलर से पैटर्न आया। कॉम्प्लिकेटेड सा पैटर्न था, ग्रीन कलर का, पूरे आंखों के सामने आया। एकदम मन में ख्याल आया, ये माँ इंडिकेशन दे रही हैं कि ये जो पैटर्न है, जहां देखेंगे तो वो उससे मुझे पहचान लेना। उस पैटर्न को मैंने याद कर लिया। बड़ा क्लियर पैटर्न आया, ग्रीन कलर से बना हुआ। तो बड़ा अच्छा लगा मन में कि माँ पार्वती ने एग्री कर लिया कि भी वो आएंगी ब्लेस करने के लिए। तो नूपुर आई 7 दिसंबर की शायद बात है, या 6 की। यूएस की फ्लाइट हमेशा ऑलमोस्ट मिडनाइट के बाद ही आती हैं। तो आते आते ऑलमोस्ट मॉर्निंग हो गई थी। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे, तो नूपुर जैसे ही बैठी तो उसको पता था कि हमने जरूर किसी को इनवाइट किया होगा। तो एकदम बैठती बोली कि पापा कौन आएंगे? तो मैंने कहा कि भाई मुझे माँ पार्वती ने कहा है कि वो आएंगी। तो एकदम उसने वही क्वेश्चन पूछा, मैं कैसे उनको पहचानूंगी? तो साइड पे न्यूज़पेपर पड़ा था, तो मैंने पेन से न्यूज़पेपर के ऊपर वो पैटर्न को ड्रॉ किया जैसा मुझे दिखा था। और उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि भाई, चाहे कोई ओल्ड लेडी हो, चाहे यंग हो, चाहे कोई बच्चा हो, या कोई भी हो, जिसके पास ये पैटर्न दिखे, जिसके पास ये पैटर्न दिखे, तो आप समझ लेना कि वो माँ पार्वती हैं। क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप में तो दर्शन हम नहीं झेल सकते किसी भी देवी देवताओं के। हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम प्रत्यक्ष दर्शन दे सकें। तो वो किसी भी रूप में इनडायरेक्टली आएंगी, और ये पैटर्न से उनको आप पहचान ले देना। और ये ग्रीन कलर का पैटर्न होगा, और उसको याद कर लो। तो उसने याद कर लिया। फिर हम सब मूव कर गए हैदराबाद। वहाँ अलंकृता रिसोर्ट खुला हुआ था नया ही, आउटर स्कर्ट्स में, हैदराबाद में। बहुत ही भव्य मैरिज हुई, बने दोनों साइड के। हमने काफी लोग कई दिन तक बुक किए हुए थे। और वो भव्य मैरिज इसलिए हुई कि सब चीजें थी, बट उसके अलावा एक अलग तरह की जो जॉय और प्यार, और क्या कहें उसको, पूरी मैरिज संपन्न हुई। पर माँ पार्वती के दर्शन नहीं हुए। फिर हमने एक आध दिन में उसको सबको निपटाया, जो भी वहां से वाइंड अप करना था। वाइंड अप करके वापस नोएडा आ गए। कोई दर्शन हुए नहीं। नूपुर को टुवर्ड्स दी मंथ एंड इनको वापस फ्लाई बैक करना था, दोनों को, अनिरुद्ध को, उसके हस्बैंड को, और इनको। वो उनको बॉस्टन से थे, और नूपुर को न्यू जर्सी, वो पीएचडी कर रही थी, तो वापस जाना था। तो जस्ट जाने से पहले, जैसा कि होता है कि घर के पास का जो कोई मंदिर होता है, उसमें न्यूली वेड्स को ले जाते हैं ब्लेसिंग्स दिलाने के लिए। तो हैदराबाद में उनके घर के पास शायद बालाजी तिरुपति का मंदिर था, या जैसा याद पड़ रहा है। तो वो उन दोनों को लेके गए दर्शन कराने के लिए। वहाँ अंदर मंदिर के भी दर्शन करके वो बाहर आके जाने लगे। तब नूपुर ने बाद में मुझे जैसा बताया कि वो खड़ी सोच रही थी कि अब तो कल तो मैं फ्लाई बैक कर जाऊंगी यूएस। माँ पार्वती ने शादी में तो दर्शन दिए नहीं,
और यहाँ आज मंदिर में आई थी, तो आज चांस था कि माँ पार्वती के दर्शन हो जाएं, पर वो भी नहीं हुए। चलो अब जैसा है, अब कुछ बात हुई होगी, हमसे कुछ मिस्टेक हुई होगी या क्या था, थोड़ी सी दुखी थी। तो कहने की मैं ऐसी खड़ी थी, यही सोचती हुई कि चलो अब तो जाना ही है। तभी देखा कि एक ओल्ड लेडी सामने से, बेगर टाइप लेडी सामने से चलती हुई आई। वो आके उसके सामने बिल्कुल खड़ी हो गई, जस्ट 2 फुट के ऊपर खड़ी हो गई। उसने हाथ अपना ऐसा किया और फिर साड़ी का पल्लू हटाया उसको। जैसे ही उसने साड़ी का पल्लू उठाया और हाथ ऐसे किया, तो हाथ के इस साइड उसके अंदर ग्रीन कलर का सेम पैटर्न गुदा हुआ था, पूरा सेम पैटर्न। माँ पार्वती थी अभी भी, मतलब आदि शक्ति, ब्रह्मांड की जननी, वो आके हम जैसे लोगों को ब्लेस करें। तो वो क्या कहे, वो बेगर टाइप में थी, ऐसे दिखाया। नूपुर तो पहचान गई, तो उनको प्रणाम भी कैसे करें, क्योंकि वो क्या सोचेंगी कि ये किसको क्या कर रही है। तो उन्होंने अपने नूपुर ने अपने हस्बैंड को हल्का सा नस करके कहा कि भाई इनको कुछ तो ये मांग रहे हैं। तो उन्होंने शायद कुछ रुपए उनको दिए। उसके बाद वो वापस घर आए, तो एकदम नूपुर का फोन आया मुझे कि पापा, माँ ने दर्शन दिए। तो हमने कहा कि तुम बहुत भाग्यवान हो, पार्वती का आना और तुमको मैरिज में ब्लेस करना, ये तो एक बहुत ही बड़ी कृपा है, एक बहुत बड़ी मेहर है। ये जो गुरु जी का परिवार है, उसमें जितने भी देवी देवताएं हैं, ये सब एक बड़ा परिवार है और समय समय के ऊपर ये कृपा करते रहते हैं। और जो प्यार और जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हम तो शायद उसके किसी भी योग्य नहीं हैं, पर वो दया के सागर हैं कि समय समय पे आके वो ब्लेस करते हैं। उसके बाद कंटिन्यूएशन में फिर जब गुरु जी से जुड़े, उसके बाद सारी कड़ियां फिर जुड़ी। ऐसे मैंने पहले भी बताए थे और सत्संग में कि ये हमारा जन्म जन्मांतर से चल रहा है। गुरु जी ने हमने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, और यही रीजन है कि समय समय पे उनकी बहुत बहुत कृपा रहती है। एक्चुअली एक प्रश्न जो बहुत कॉमनली उठता है महाशिवरात्रि में, कि ये महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। लोगों की 2-3 धारणाएं हैं। एक तो एक लोग कहते हैं कि इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, उनकी मैरिज हुई थी, तो उसके उपलक्ष्य में ये महाशिवरात्रि बनती है। कुछ थोड़े लोगों का कहना है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था, तो उसमें से जो विष निकला था और शिव जी ने अपने गले में धारण किया था और सारी सृष्टि को बचाया था, और फिर उसके बाद तांडव नृत्य हुआ था, तो वो शिवरात्रि है। पर हमारे शिव पुराण के हिसाब से जो ये महाशिवरात्रि का दिन बताया है, तो आज मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा। आप जो शिव पुराण पढ़ रहे हैं और जैसा, तो वो जान जाएंगे इस बात को। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी आप ध्यान से सुने कि इस शिवरात्रि को फर्स्ट टाइम एज पर शिव पुराण क्या हुआ था, क्या ब्लेसिंग्स हुई थी, और उस वक्त क्या घटनाक्रम चला था। तो आज मैं एक थोड़ा सा शिव पुराण का वो महाशिवरात्रि के बारे में शेयर करना चाहूँगा। जब कल्पों के बाद जब टोटल विनाश हो जाता है सृष्टि का, उसके बाद दोबारा जब सृष्टि शुरू होती है, उस समय के बाद, मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी की आपस में दोनों के अंदर वाद विवाद शुरू हो गया कि कौन सुपीरियर है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ, मैं ही इस सारी सृष्टि का पिता हूँ। विष्णु जी ने बोला, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप तो मेरे नाभि कमल से पैदा हुए हैं, मैं हूँ करता, मैं ही इस सृष्टि का बनाने वाला, मैं ही संहार करता हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो ब्रह्मा और विष्णु जी में
आपस में बहस शुरू हो गई। बहस बढ़ती बढ़ती लड़ाई में हो गई, और लड़ाई भी इतनी बढ़ गई कि ब्रह्मा जी ने पाशुपत जो अस्त्र है वो निकाल लिया, संधान कर लिया, और विष्णु जी ने जो माहेश्वर अस्त्र है, वो भी शिव जी का दिया हुआ, उसका संधान कर लिया। जब दोनों ने ये दो महाशस्त्र संधान कर लिए, तो उनके टकराने से तो सारी सृष्टि का नाश निश्चित था। तो उसी वक्त उस युद्ध को बचाने के लिए एकाएक उनके बीच में एक बहुत बड़ा अग्नि स्तंभ, कॉलम ऑफ फायर प्रकट हुआ। बहुत ही फियर्स था, बहुत ही ब्राइट शाइनी था, और फायर था जो कि ऊपर तक जा रहा था, ना उसका सिरा नजर आ रहा था, और नीचे भी कुछ उसका सिरा नहीं था। इस वजह से मैसिव फायर, कॉलम ऑफ फायर। जैसे ही वो प्रकट हुआ तो दोनों के जो अस्त्र थे, माहेश्वर और पाशुपत, दोनों के दोनों अपने आप शांत हो गए। उनको देख के ब्रह्मा और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे ये अस्त्र शांत हो गए हैं, ये प्रकट हुआ है कॉलम ऑफ फायर। तो इसमें ये क्या चीज है, हम जाने ये है क्या चीज है, किसकी ये शक्ति कैसी है। तो दोनों में डिसाइड हुआ कि जो भी इसको जान लेगा कि ये शक्ति क्या है, इसके हैंड में ये कौन है, उसको वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो ये डिसाइड हुआ कि ब्रह्मा जी हंस के रूप में ऊपर की तरफ जाएंगे, और वो देखेंगे कि वो वहां का कहाँ तक जा रहा है, और विष्णु जी सूकर, वो जो सुअर होता है, उसका रूप धारण करके नीचे हुए पृथ्वी में खोदते हुए जाएंगे और देखेंगे कि इसका बिगनिंग कहाँ है। ऐसा डिसाइड करके ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की तरफ उड़ने लगे, और सूकर का रूप धारण करके विष्णु जी नीचे की तरफ जाने लगे। हजारों वर्षों तक वो ऊपर की तरफ गए, चलते गए, ये नीचे तक चलते गए। विष्णु जी को थक हार करके फिर उन्होंने सोचा कि ये तो अनंत है, इतना टाइम हो गया मुझे नीचे जाते जाते, इसका कोई अंत ही नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल से तो ये कोई महान शक्ति है जो अनंत है, कोई फायदा नहीं फर्दर जाने से। तो वो थक हार के ऊपर आ गए। दूसरी तरफ जो ब्रह्मा जी थे, वो उड़ते उड़ते ऊपर जा रहे थे, उनको भी कोई उसका सिरा नजर नहीं आ रहा था। पर तभी वो देखते हैं कि एक केतकी का फूल, केतकी होती है केवड़ा, केवड़ा जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, एसेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं, केतकी का फूल वो नीचे की तरफ गिर रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे ही ब्रह्मा और विष्णु जी में आपस में लड़ाई हो रही थी कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैंने बनाया है, तो उस वक्त सदाशिव ओंकार महादेव जो ऊपर अभी तक प्रकट नहीं हुए थे, उनके शीश के ऊपर वो केतकी का फूल था। तो वो हंसने लगे। वो हंसने से उनके शरीर जो शीश हिला, तो वो केतकी का फूल वहां नीचे से उनसे शीश से गिरा। तो जब ब्रह्मा जी ने उस केतकी के फूल को गिरते हुए देखा, तो उन्होंने कहा केतकी से कि आपने देखा कि सिरा कहाँ है, आप कहाँ से गिर रहे हो। वो केतकी का फूल कहने लगा कि मैं कितने वर्षों से नीचे गिर रहा हूँ, मुझे खुद मालूम नहीं है, मैं आदि नहीं जानता तो अंत कैसे जानूंगा। तो आपकी भी ये ऊपर जो आप ढूंढने, इसका सिरा ढूंढने जा रहे हैं, ये व्यर्थ है, क्योंकि ये अनंत है। तो आप मत जाइए ऊपर। तब उन्होंने केतकी के जो फूल थे उसको कहा कि आप ऐसा करना कि मेरा और विष्णु जी के अंदर ये कंपटीशन जैसा लगा है कि किसने सिरा देख लिया, आप मेरे साथ मेरी हेल्प करो और मेरे एक विटनेस बन जाना। जब मैं कहूंगा कि मैंने सिरा देख लिया, तो आप ये कह देना हाँ मैं इसकी साक्षी हूं कि सिरा देख लिया। जो झूठ बोलने को उन्होंने कहा। और एक सेंटेंस भी कहा उन्होंने कि आपातकाल स्थिति में झूठ बोलने से भी पाप नहीं लगता। ये मन बुद्धि का खेल है, उन्होंने केतकी को कहा। केतकी के फ्लावर ने एग्री कर लिया। तो ब्रह्मा जी नीचे आए, विष्णु जी तो पहले ही थकार के थे, तो उन्होंने देखा विष्णु जी तो नहीं पहुंच पाए। तो विष्णु जी ने पूछा आपका क्या, तो उन्होंने कहा मुझे तो सिरा मिल गया। और
ये केतकी का ये फूल है, ये इसका साक्षी है, आप इससे पूछो। तो केतकी के फूल ने कहा कि हाँ, हमें इनको सिरा मिल गया, झूठ बोला। जैसे ही उन्होंने ये झूठ बोला तब महादेव बहुत ही क्रुद्ध हुए और अग्नि स्तंभ में से एकदम पहली बार एक साकार रूप के ऊपर प्रचंड रूप से वो प्रकट हुए। तो उन्होंने एकदम कहा कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। पहले उन्होंने विष्णु की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि ये जो सुपीरियरिटी का कंपटीशन हो रहा था, उसके बावजूद आपने सत्य बोला कि ये कोई आपको सिरा नहीं मिला है, तो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आगे अनंत काल तक आपकी अलग से मूर्ति होगी, लोग आपकी पूजा करेंगे और मेरे समान आपको आदर सम्मान मिलेगा। ब्रह्मा से वो बहुत क्रोधित थे क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। तो उनकी भ्रुकुटी से भैरव प्रकट हुए और उन्होंने भैरव जी को आदेश दिया कि इनका अंत कर दिया जाए। उस वक्त तक ब्रह्मा जी के 5 सिर होते थे, वो पंचमुखी बोलते थे। आजकल हम जानते हैं वो चतुर्मुखी हैं, उस वक्त वो पंचमुखी थे। तो भैरव जी ने बाल पकड़ के जिस मुख ने झूठ बोला था उसको अपनी तलवार से काट दिया और फेंक दिया और उनको मारने के लिए फिर दोबारा तलवार उठाई। तब विष्णु जी ने हाथ जोड़ के महादेव के चरणों में गिर के प्रार्थना करी कि आप तो दयालु हैं, इन्होंने जो झूठ बोला था उस मुख को सजा मिल गई है, आप कृपा करके इन्हें क्षमा करें और इनको जीवन दान दें। उन्होंने काफी स्तुति करी। तो महादेव तो हमेशा ही करुणा के सागर हैं। तो उन्होंने भैरव को ब्रह्मा जी का वध करने से रोक लिया। ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ के उनसे उनकी स्तुति की, माफी मांगी और कहा कि आपने अच्छा ही किया, जो मेरा ये झूठा अभिमान वो अब नष्ट हो गया है। और ये दोनों ने मिलके उनकी स्तुति करी। महादेव जी प्रसन्न हुए और दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर उन्होंने केतकी के फूल को कहा कि तुमने झूठ बोला है, आज से मैं तुम्हारा बहिष्कार करता हूं और कभी भी केतकी का फूल मेरे ऊपर ना चढ़ाया जाए। उस दिन से आज तक कभी भी शिव पूजा में केतकी का फूल इस्तेमाल नहीं होता है। तो केतकी के फूल ने भी जब अन्य पुण्य की और उनसे माफी मांगी तो उन्होंने कहा कि आप मंदिरों में और विष्णु की और उनकी पूजा वगैरह में इस्तेमाल होंगी, मेरे भी मंडप में रह सकते हो पर मेरे ऊपर कभी भी नहीं आओगे। इस तरह करके उन्होंने केतकी के फूल का तिरस्कार किया। ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा क्योंकि आपने असत्य वचन कहा था, तो कभी भी अनंत काल तक आपकी कोई मूर्ति नहीं बनाएगा, आपकी किसी भी मंदिर में पूजा नहीं होगी। आप सृष्टि रचयिता हैं, सृष्टि का ही बनाएंगे पर आपकी कभी भी पूजा नहीं होगी। तो तभी हम देखते हैं कि कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। जब ये थोड़े प्रसन्न हुए, शांत हुए महादेव, तो ब्रह्मा विष्णु जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और आपके क्या कार्य हैं। तो पहली बारी महादेव या सदाशिव कहेंगे, उन्होंने प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मेरे 2 स्वरूप हैं, निराकार रूप है और साकार रूप है। ये निराकार और साकार रूप सिर्फ मेरा ही है और किसी देवता का नहीं होता है। मैं ही ईश्वर हूं और साकार रूप जो आप मेरा देख रहे हैं, मेरे जो दर्शन कर रहे हैं, और मेरा जो निराकार रूप है, वो जो अग्नि स्तंभ है वो छोटा होके शिवलिंग में कन्वर्ट हो गया। तो उन्होंने कहा ये जो शिवलिंग है ये मेरे निराकार रूप का प्रतीक है। शिवलिंग हमेशा जो निराकार रूप है जिसका कोई आकार नहीं है उसका प्रतीक है।
तो शिवलिंग के अंदर तभी भी कोई फॉर्म नहीं है, वो किसी भी फॉर्म का हो सकता है। शिवलिंग प्रतीक है निराकार महादेव के रूप का, और जो उनका पंचमुख, 3 नेत्रों वाला, 10 भुजाओं वाला वो है, वो उनका सकल रूप बोलते हैं, साकार रूप बोलते हैं। तो उस दिन ये पहली बारी महादेव जी ने अपने आप को प्रकट किया और अपना निराकार और साकार के रूप के बारे में बताया। उस दिन जो पूजा हुई, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और अनेक देवी देवता भी आए और उन्होंने उनकी पूजा की, उनको प्रसाद अर्पण किया। तो पहली बारी महादेव जी ने, शिव जी ने, सदाशिव ने, वो जो प्रसाद उनको चढ़ाया गया था उसको अपने हाथ से लेके पूरी सभा में सब लोगों को वितरण किया, सभी देवी देवताओं को दिया। ये प्रथा उस दिन पहली बार से शुरू हुई, जबकि शिव जी ने अपने हाथों से प्रसाद का वितरण किया और सबने उसको ग्रहण किया और सबने ब्लेसिंग्स मिली। अब आप सोचिए, यहाँ ही थोड़ी सी देर रुक के, कि जो संगत है, जो गुरुजी के, जब वो मनुष्य चोले में थी, उन्होंने गुरुजी के हस्त कमलों से प्रसाद पाया। कितने संगत ने बताया हमको कि उन्होंने, गुरुजी ने स्वयं अपने हाथ से उनके हाथ में प्रसाद दिया। पहली बारी प्रसाद ये गुरुजी ने ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं को दिया था अनादिकाल पहले। और कितने वो भाग्यवान हैं, क्या क्या उनके पुण्य कर्म होंगे जिनको गुरुजी ने स्वयं अपने हाथों से उसी प्रकार कई बारी, अनेकों बारी अपने हाथों से प्रसाद ग्रहण किया। तो तभी हम कभी भी जब ओल्ड संगत को मिलते हैं, तो उनसे जब हम मिलते हैं, हक करते हैं, तो हमें एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि इन्होंने गुरुजी को छुआ है, गुरुजी से प्रसाद लिया है, हमने इनको छुआ है, तो हमें भी गुरुजी से एक बहुत अच्छा कनेक्शन लगता है। फर्स्ट टाइम गुरुजी ने जो ब्रह्मा विष्णु जी को अपने आप हाथ से प्रसाद दिया था, वो प्रसाद उनको वो मिला, उसकी महत्व समझें और वो समझें कि कितने भाग्यवान हैं। एक तो ये उस दिन चीज हुई। जो दूसरा चीज थी कि पहली बारी साकार और निराकार रूप का उनका, शिव जी का पता लगा, फर्स्ट टाइम। और क्योंकि उसी दिन पूजा हुई थी और उसी दिन उन्होंने प्रकट किया था कि मेरे 5 कार्य हैं: सृष्टि करना, उसको स्थिति, उसको पालन करना, संहार करना, तिरोभाव और अनुग्रह। ये 5 उन्होंने जो अपने कार्य थे वो बताया पहली बारी उन्होंने बताया। उनके 5 फेसेस हैं, जैसे सत्यजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान। हम जो शिवलिंग देखते हैं कई बारी, उसमें देखते हैं कि चारों तरफ 4 मुख है और ऊपर से गोल होता है। तो बेसिकली वो 4 मुख ये हैं, सत्यजात, वामदेव और अघोर और तत्पुरुष। और जो 5th जो उनका मुख होता है, वो नॉर्मली आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ होता है, उसको बनाते नहीं है, उसको ईशान है। वो जो ईशान है वो गुरुजी हैं। तो फर्स्ट टाइम उस दिन गुरुजी ने अपने 5 टास्क, अपने 5 फेसेस, और ये इन्हीं 5 फेसेस के एक सत्यजात के रूप में, ब्रह्मा के रूप में वो पृथ्वी को सृष्टि करते हैं। वामदेव जो हैं वो विष्णु जी के रूप में पालन करते हैं। अघोर हैं, वो रुद्र के रूप में उनका संहार करते हैं। तत्पुरुष हैं, वो महेश के रूप में तिरोभाव का है। और जो लास्ट दात है, ईशान है, वो सदाशिव हैं, गुरुजी हैं, जो अनुग्रह करते हैं। ये अनुग्रह की जो दात है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के पास है, किसी अन्य देवी देवता के पास नहीं है। और ये मोक्ष से रिलेटेड है। कभी समय मिलेगा, कभी गुरुजी की आज्ञा मिलेगी, तो तिरोभाव और अनुग्रह, ये जो गुरुजी की दात हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन पे हम चर्चा करेंगे। तो ये शिवरात्रि उस दिन जो
पूजा अर्चना हुई सदाशिव की, वो दिन उन्होंने फिर शिव जी ने डिक्लेयर किया कि आज से ये रात्रि महाशिवरात्रि कही जाएगी।